हाँ देखिए, आपको पुनः मैं भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 4 जो शुरुआत किए हैं। पिछले कक्षा में आपको मैं चैप्टर 4 शुरुआत किया था। भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 4 जो है ये सामान्य अपवाद की बात करता है, जनरल एक्सेप्शन की बात। सामान्य अपवाद से तात्पर्य है कि ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो कोई अभियुक्त कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको इन धाराओं का सामान्य अपवाद के व्यवस्था के अधीन अपने मुकदमे को ले जा करके अपने बचाव को कर सकता है। जैसे इसमें दो चीजें हैं। सामान्य अपवाद जो है कि ये आपको सेक्शन 76 से 106 तक है। धारा 76 से 106 तक के बीच में सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शन की बात कहा गया है, सामान्य अपवाद की बात कहा गया, ठीक है। जनरल एक्सेप्शन की बात कहा गया, सामान्य अपवाद जनरल एक्सेप्शन है सामान्य अपवाद। इसमें इसके दो जनरल एक्सेप्शन के सामान्य अपवाद के दो भाग हैं। पहला भाग है फिक्स टू लेवल ऑफ ऑफेंस है, यह है 76 से 96 क्षम्य योग्य है, क्षम्य। दूसरा है जस्टिफिकेबल है, जस्टिफिकेबल है 95 से 176। यह जो है न्याय संगत है, न्याय जस्टिफाइड है। ये जो है एक्सक्यूजेबल है, क्षम्य योग्य है। सेक्शन 76 से 96 क्षम्य योग्य है, सेक्शन 95 से 176 न्याय संगत है, जस्टिफाइड है, जस्टिफिएबल है, जस्टिफाइड। ध्यान दीजिए 76 से 96 तक, 76 से 95 तक, धारा 76 से 95 तक उन बातों का उल्लेख किया गया है जो क्राइम होते हुए, अपराध होते भी अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? मिनसीरिया का भाव है। जैसे धारा 76 से 96 के बीच में उपबंध बताया गया है कि कोई कार्य अपराध नहीं है, इसलिए अपराध नहीं है कि वह जो है मतलब मिनसीरिया का भाव है, दुराशय का भाव के नाते वह कार्य अपराध नहीं होता है। दरअसल आपको बता दें अपराध के 4 आवश्यक तत्व मैंने बताया था। मानव, दुराशय, कार्य और मानव द्वारा गलत आशय से कोई अपराधी कार्य किया जाएगा जिससे किसी क्षति होगी तो अपराध हो जाएगा। तो अपराध के जो 4 आवश्यक तत्व है उसमें दूसरा आवश्यक तत्व मेंसीरिया में दुराशय। अब यहाँ पर मेंसीरिया का भाव है, यहाँ पर क्षमयोग इसलिए है मेंसीरिया का भाव है, वहां पर मेंसीरिया नहीं, गलत आशय नहीं है। ये मतलब अपराध का जो दूसरा आवश्यक तत्व है मेंसीरिया कहती है केवल कार्य होना, इसलिए अपराध नहीं है। धारा 76 एक्सक्लूसिबल इसलिए है, क्षमा योग इसलिए है कि मेंसीरिया नहीं है, दुराशय नहीं है, गलत आशय नहीं है, मतलब गलत आशय नहीं, मेंसीरिया नहीं है, केवल कार्य होना अपराध नहीं बताता है, जैसा मेंसीरिया कहता है। मेंसीरिया में लिखा गया है कि मेंसीरिया का एक सिद्धांत है कि एक्टस नाम फैसिटियम मेंसीरिया, एक्टस नाम फैसिट रियल निसी मेंसीरिया सिट्रिया। यह जो है आपको इसलिए क्षमा योग्य है कि सेक्शन 76 से 95 ये कहता है, भारतीय दंड संहिता सेक्शन 76 से 95 जनरल एक्सेप्शन सामान्य अपराध में ये कहता है कि और कार होना किसी को अपराधी नहीं बनता यदि उसका मन अपराधी न हो। एक्टस नॉन फैसिटियम मिसिमेंसिटिया, केवल कार होना किसी को अपराधी नहीं बनता यदि उसका मन अपराधी न हो। मेंसीरिया के नाते, मेंसीरिया की कमी के नाते, मेंसीरिया का भाव नाते 76 से 95 समय। और यहाँ पर आपको जो है कि जस्टिफिकेबल जो है क्षमा योग्य है, ये 95 से 176 तक ये बात कहता है कि न्याय संगत है। न्याय संगत से क्या तात्पर्य होगा कि यह जो है यह आपको आप ऐसे कर सकते हैं 95 से 176 भारतीय दंड संहिता में उन बातों का उल्लेख किया गया है, वो कंडीशन बताए गए हैं जो कोई व्यक्ति जो है कोई क्राइम करता है तो अपना सेल्फ डिफेंस में करता है, अपनी सुरक्षा में, आत्मरक्षा में, अपराध में। अगर आत्मरक्षा के लिए कोई बात अपराध नहीं होगा, आत्मरक्षा के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। जैसा कि हम बताते हैं सेक्शन 95 से 106 तक ये जो है तलवार नहीं है बल्कि एक ढाल है, मतलब बचाव का रूप लेती है, तलवार का रूप नहीं है बल्कि बचाव का रूप है। मतलब हमने अपराध किया है, आई एम एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट करता हूं मैंने अपराध किया, लेकिन कब किया? ऐसी कंडीशन थी। ये कंडीशन क्या थी? न्याय संगत
गए थे हमको, मतलब ये बताता है भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 106 तक उन बातों का उल्लेख करता है जो व्यक्ति क्राइम करता है, लेकिन क्यों करता है? बचाव इसलिए है कि जस्टिफाइड इसलिए है कि वह जो है, जो अपराध कर रहा है, अपराध में करने में उसका जो मुख्य रूप से जो भूमिका है वह क्या है कि वह जो है कि मतलब सेल्फ डिफेंस लेता है, अपनी बचाव करता है, मतलब सेल्फ डिफेंस के नाते हुआ मतलब सेल्फ डिफेंस लेता है, सेल्फ डिफेंस के नाते, ठीक है, सेल्फ डिफेंस नाते है। और इसमें है 96 से 106 तक। तो इस तरह से आपको दो इसके जनरल सेक्शन के दोनों पार्टों में बता रहा हूँ कि ये क्षमा योग्य है, एक्सक्लूडेबल है, एक्सक्लूडेबल माने क्षमा योग्य है, दूसरा है जस्टिफिकेबल है, जस्टिफिकेबल माने क्षमा योग्य है, न्याय संगत है। तो आपको यहाँ पर आपको दो चीजें जानना है। जनरल सेक्शन के कुल 31 धाराओं में आपको दो भागों में पढ़ना है। पहला भाग है 76 से सेक्शन 95 तक। सेक्शन 76-95 उन बातों के लिए मतलब अपवाद है, उन बातों के लिए बचाव, उन बातों के लिए जो है हमको मतलब क्षमा करता है कि हम जो है कोई क्राइम करते हैं लेकिन हमारा मेंसीरिया नहीं है, मेंसीरिया नहीं तो अपराध नहीं है, अर्थात अपराध के आवश्यक तत्व में जो मेंसीरिया मुख्य तत्व है, अगर अपराध नहीं है तो मेंसीरिया नहीं है। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं धारा 76 से 196 तक भारतीय दंड संहिता में उन बातों का उल्लेख करता है जो एक प्रकार से ये मतलब आप कह सकते हैं इसको कि साक्ष्य का नियम है, मतलब एक साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में हम पेश करते हैं। आई एम मतलब क्राइम करता हूँ, मैं क्राइम करा, मैं क्राइम किया हूँ, लेकिन उस क्राइम को, उस अपराध को मैं जो है बचाव करता हूँ। कैसे? सामान्य अपवादों का। सामान्य अपवाद मतलब 76 से 176। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि क्षमा योग्य है, क्षमा योग्य इसलिए है इसमें मेंसीरिया नहीं, मेंसीरिया मतलब दुरासा नहीं। अगर दुरासा नहीं है तो जैसा कि आप यहाँ सुने हैं, पहले से आप जानते हैं, मेंसीरिया में है कि मेंसीरिया में लिखा गया है एक्टस नॉन फैसिलियम निसी मेंसीरिया, केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता है, उसका मन अपराधी न हो, मतलब मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। इसी तर्ज पर आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 76 है, भारतीय दंड संहिता धारा 76 का उल्लंघन करते हैं। धारा 76 में लिखा गया है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो विधि द्वारा आबद्ध, ध्यान दीजिए, धारा 76 गतिविधि द्वारा आबद्ध कोई बात तब अपराध नहीं है। कब? जब वह कार्य कि वह कोई व्यक्ति तब अपराधी नहीं होगा। कब? जब वह व्यक्ति जो अपराध करता है उसके लिए, ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति तब अपराधी नहीं होगा। कब? जब वह व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है, उसका कार्य अपराध नहीं है। विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है, इसलिए उसका कार्य अपराध नहीं है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फिर दीजिए कि भारतीय दंड संहिता क्षेत्र का विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट मिस्टेक ऑफ लॉ। विधि द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल कारण है, मतलब विधि के द्वारा आबद्ध किया गया जो कार्य कर रहा है उसको ड्यूटी दिया गया आपको करना है, वह अपने सुपीरियर अधिकारी के आदेश का पालन करता है। सुपीरियर आदेश के पालन में अगर इंफीरियर अपराध करता है तो रिस्पांसिबल पर्सन कौन होगा? सुपीरियर होगा। इसको कहते हैं रिस्पांडेंट सुपीरियर। उस पर प्रतिनिधित्व उसका मालिक जो स्वामी जो उत्तरदायी होगा। कब? उसके लिए कंडीशन बताए गए हैं। उसके लिए कंडीशन क्या है? धारा 76 का लाभ लेने के लिए जो व्यक्ति कह रहा है मैं धारा 76 का लाभ लूंगा, क्यों? कि वह कहता है कि मैं विधि द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता हूं, इसलिए अपराध नहीं है। ये धारा कहती है कोई बात अपराध इसलिए नहीं होगा कि वह कार्य कि विधि द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल कारण अपने आप को सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि मैं युक्तियुक्त रूप से जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, न्याय संगत है, विधि के प्रतिकूल है, इसलिए उसका कार्य 76 के तहत उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आपको मैं जो है कि इसके लिए एक दृष्टांत बता रहा हूं कि ए जो है, इसका दृष्टांत आपको मिलेगा। ए जो है बी की हत्या करने के लिए जाता है और उसको जो है कि मुख्य रूप से धारा 76 में आपको यही उपबंध, आपको 76 का पहला दृष्टांत बताता है कि कोई बात तब अपराध नहीं है जब वह मतलब बिल्कुल कार्य करते हुए, जैसे ऐसी परिस्थितियों में आपको यहाँ आपको ये मिलेगा कि धारा 76 कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल कारण, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, आबद्ध है कैसे? तथ्य की भूल कारण, विधि के भूल कारण नहीं। भारतीय दंड संहिता धारा 76 विधि की भूल को क्षमा नहीं करती है, तथ्य की भूल को क्षमा करती। ध्यान दीजिए, धारा 76 में है कि विधि की भूल क्षमा नहीं होगी, तथ्य की भूल क्षमा होगी।
तत् की भूल क्षम होगी। इसके लिए दो दृष्टांत हैं भारतीय दंड संहिता में। पहला दृष्टांत है कि विधि के समादेश के अनुवर्तन में एक सैनिक जो है भीड़ पर गोली चलाता है, सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया। ध्यान दीजिए, विधि के समादेश के, विधि के आदेश के अनुवर्तन में वो गोली चलाता है, उसने कोई अपराध नहीं किया। क्यों? जैसे कि आपने देखा था कि भारतीय दंड संहिता के धारा मतलब पिक्चरों में आप देखते हैं कि आप ऐसे कह सकते हैं, तो तिरंगा फिल्म आप देखो, उसमें भी यही चीज़ आपको मिला था। विधि के द्वारा मतलब वो बाउंड किया गया था और उसने कोई अपराध नहीं किया, बल्कि जिसने आदेश दिया था वो अपराध किया। दूसरा दृष्टांत आपको यहाँ मिलेगा। दूसरे दृष्टांत में हम देखते हैं, दूसरा दृष्टांत है भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 4 का दूसरा दृष्टांत है कि न्यायालय का ऑफिसर का मैं को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय के आदिष्ट होते हुए, उस न्यायालय का आदिष्ट होते हुए सम्यक जांच पड़ताल के पश्चात जाता है, गिरफ्तार करता है, सद्भावनापूर्वक दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, उसका कार्य अपराध श्रेणी में नहीं आता है, उसका कार्य अपराध श्रेणी में नहीं आता, उसका कार्य क्षम हो जाए। क्यों? न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में कोई कार्य जा रहा था गिरफ्तार करने, लेकिन वहाँ शब्द क्या है? सम्यक जांच पड़ताल, सद्भावना, गुड फेथ की बात अगर आती है, सद्भावना की बात करें, सद्व्यवहार की बात आती है, मतलब सद्भाव की बात आती है, आपको भारतीय दंड संहिता धारा 52 में हमेशा सद्भाव की बात आपको मिलेगा। बात क्लियर हो गया ना? हमेशा आपको वही 52 में गुड फेथ है, गुड फेथ की बात आपको वहाँ मिलेगा 52 में। ध्यान दीजिए, अब आपको जो है, अब यहाँ पर आपको ये दोनों दृष्टांत हो गए। इस धारा 76 का लाभ लेने के लिए मुख्य रूप से आवश्यकता तो क्या होना चाहिए? स्वतंत्र इच्छा होना चाहिए। कोई कार्य कर रहा है तो उसकी इच्छा स्वतंत्र हो। दूसरा है कि अच्छाई बुराई का उसको ज्ञान हो, वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, राइट कर रहा है कि रॉन्ग कर रहा है, इस बात को जानकारी होनी चाहिए, तब धारा 76 को उसको लाभ मिलेगा। और उन तत्वों का ज्ञान होना चाहिए जिन पर वह अच्छाई बुराई निर्भर करती है, उन तत्वों का ज्ञान होना चाहिए जिन पर वह अपराधी अच्छाई या बुराई निर्भर करती है। और वह कार्य विश्वासपूर्ण सद्भावनापूर्वक कर रहा है। वह कार्य कैसे कर रहा है? भारत की स्थिति में है कि वह कार्य विश्वासपूर्ण कर रहा है, सद्भावनापूर्वक कर रहा है। जैसे सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है अधिकारी के आदेश से, दरोगा जी जाते हैं गिरफ्तार करने मुलजिम को न्यायालय के आदेश से। अब किसी से पूछते हैं, ऐसे आदमी पूछते हैं जो आदमी सही ढंग से नहीं बता पाता, मान लीजिए गलती बता दिया, दरोगा जी को वहाँ गलती नहीं है इसलिए, लेकिन कब? जब वो सद्भाव से सद्व्यवहार से कार्य करेंगे तब होंगे। यह धारा 76 कहती है कि मिस्टेक ऑफ फाइट, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। इसके लिए एक सूत्र है, एक सूत्र है, इसके लिए सूत्र है इग्नोरेंटिया फाइक्टी एक्सक्यूजेज, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉट एक्सक्यूजेज। मतलब इग्नोरेंटिया फाइक्टी एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉट एक्सक्यूजेड, एक्सक्यूजेड क्षम है। इग्नोरेंटिया, ध्यान दीजिए, इग्नोरेंटिया फाइक्टिव, इग्नोरेंटिया फाइक्टिव एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉट एक्सक्यूजेड। इसका अर्थ है कि विधि की भूल कानून में क्षम नहीं होती है, तथ्य की भूल क्षम नहीं है। तथ्य की भूल क्षम है, विधि की भूल क्षम नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सूत्र आपको भारतीय दंड संहिता में कहता है इग्नोरेंटिया फाइक्टिव, इग्नोरेंटिया फाइक्टिव एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉट एक्सक्यूजेड। तथ्य की भूल क्षम है, विधि की भूल क्षम नहीं है। एक्सक्यूज अगर हमको है, क्षमा है, हमें तथ्य के नाते है, विधि के नाते नहीं है। ठीक, इसका लाभ लेने के लिए ये चीजें आपको होना चाहिए। अब आपको मना स्थिति का आवश्यक तत्व मुख्य रूप से आपको हम बताई दिए हैं। इसी धारा के लिए मना स्थिति का आवश्यक तत्व में 4 चीजें होना जरूरी है कि अच्छाई बुराई जानता हो, स्वतंत्र इच्छा उसकी हो, कार्य करने के लिए जो उसको आदेश किया गया उस बात को महसूस करता हो, बाउंड किया गया हो, तब के लिए उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है। इसके लिए आपको 3 केसेज हम बता देते हैं, बहुत शार्ट में 3 केसेज है। आर बनाम प्रिंस, ये आर बनाम प्रिंस 1895 केस है। आर बनाम प्रिंस केस है। आर बनाम प्रिंस केस में ये था, ये मामला था, ध्यान दीजिए। आर बनाम प्रिंस केस में था कि वह जो है कि जो प्रिंस था, प्रिंस माने एक मुलजिम था, मुलजिम जो है एक लड़की को जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, 16 साल से कम थी, उसके माता पिता की सहमति के बिना उसको ले जाता है मेला में या घुमाने या कहीं ले जाता है। तो अब देखने से वो लड़की की उम्र 18 साल से अधिक लगती थी, काफ़ी तंदुरुस्त थी, बड़ी थी। तो अब ये अपना तर्क देता है प्रिंस मुलजिम के ऊपर, लड़की को अपहरण करने के लिए, ले जाने के लिए माता पिता की सहमति के बिना उसको दंडित करने के लिए मामला ट्रायल चलता है। मामला ट्रायल में कोर्ट के सामने जाता है, न्यायालय में वहाँ न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न साहब बैठे थे और जो स्टीफन थे उनके सामने मामला जाता है। उसने कहा, मुलजिम ने कहा, श्रीमान जी देखने से लड़की की उम्र 18 साल से अधिक लगती है और यह कानून का जो एक वहाँ एक कानून था, उस कानून में था कि द पर्सन अगेंस्ट द पर्सन ऑफेंस अगेंस्ट द
द ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1957 का एक कानून था जिसमें था कि माता पिता के सहमति के बिना किसी लड़की को लिया जाएगा तो मतलब लिवा कर कोई जाता है तो जुर्म है। अब यहाँ पर मतलब नैतिकता के विरुद्ध अपराध था। न्यायालय ने कहा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि उसकी माता पिता सहमति लिया था कि नहीं लिया था, उम्र उसकी 18 साल से अधिक थी या कम थी। प्रश्न इस बात का है कौन सा सब समाज ऐसी मान्यता देगा कि लड़की की उम्र अगर 18 साल से अधिक है तो उसी साल सहमति से वो ले जाता है तो अपराध नहीं है। अर्थात प्रिंस वाले केस में प्रिंस को दंडित किया गया। क्यों दंडित किया गया? उसका धारा 76 का लाभ मिस्टेक का फैक्ट नहीं लिया गया, न ही मेन सीरिया देखा गया। मतलब न तो गलत आशय उसका देखा गया और न ही इसमें जो इस केस में मिस्टेक का फैक्ट तब की भूल नहीं माना गया। इग्नोरेंसिया एक्टिव मतलब तथ्य की भूल को जो है कि क्षम्य नहीं बनाया गया। अर्थात यहाँ प्रिंस को दंडित माना गया। क्यों? नैतिकता विरुद्ध अपराध था, समाज विरुद्ध अपराध था, मोरलिटी विरुद्ध अपराध, अपराध विरुद्ध अपराध, तमाम बातें हैं, उसमें उसको दोषी माना गया, उसमें धारा 76 लाभ को नहीं दिया गया। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस था आब्राहम टाल्सन की। आब्राहम टाल्सन मिसेस टाल्सन एक लेडीज थी जो 1879 केस है, 1889 केस है। इस केस में था कि टाल्सन अपने पति से 7 साल पहले 6 साल पहले शादी विवाह की थी। शादी विवाह की तो मतलब केस शादी विवाह के 21 साल बाद, शादी के 1 ही 2 साल बाद मिसेज उसका जो मिसेज टाल्सन का पति जो है विदेश जा रहे थे और मतलब जहाज से जहाज क्रैश कर जाती है। सूचना मिलती है जितने लोग सभी लोग मर गए, लेकिन संजोग से उसका पति जो है बच करके दूसरे देश में दूसरे जगह कहीं पहुंच जाता है, वो बच जाता है। बचने के बाद वो जो है कि ये सम्यक जांच पड़ताल करती है टाल्सन और अपना दूसरा विवाह कर लेती है। दूसरा विवाह के लिए आपको भारत में भारतीय संहिता 494 द्वि विवाह के लिए 7 साल की सजा बताई गई है कि कोई पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करेगा उसको 7 साल सजा मिलेगी जानबूझ करके। अब यहाँ टाल्सन पर मुकदमा चला द्वि विवाह का। टाल्सन ने कहा श्रीमान जी मेरा आशय गलत नहीं था। अब पहली बात है कि मिस्टेक का फैक्ट था, मिस्टेक का भला नहीं था। मैं तो कानून जानती थी इस 7 साल के अंदर के शादी कि हम अगर शादी करते हैं तो हमें जुर्म है, लेकिन मिस्टेक का फैक्ट ये था कि मुझे विश्वास था कि जहाज क्रैश करने के बाद कोई व्यक्ति बचा नहीं है, हमारे हस्बैंड ही मर गए होंगे, इसलिए मैंने शादी कर ली, मेरा कार्य अपराध नहीं है, मेरा कार्य अपराध न माना जाए। वहाँ भी न्यायमूर्ति मलिक साहब थे, उन्होंने भी यही बात कहा कि सही है। प्रश्न इस बात का है कि कोई सामान्य परिकल्पना के व्यक्ति अगर जहाज क्रैश हो जाए तो कहा जाएगा कि मर गया है, मतलब उसमें सब लोग मर गए, नहीं मर गया, संजोग से बच गए। अतः इसको जो है मिसेज टाल्सन को द्वि विवाह का दोषी नहीं माना गया। यहाँ मिस्टेक का फैक्ट माना गया, द्वि विवाह का दोषी नहीं माना गया। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस है सिराज बनाम डी रुडजन केस है। सिराज बनाम डी रुडजन 1895 केस है। इस केस में भी ये मामला था। इस केस में था कि सिराज बनाम डी रुडजन वाले में कि पुलिस के ड्यूटी पर, पुलिस अपनी ड्यूटी अगर कर रही है, पुलिस के ड्यूटी पर किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी किसी को दारू नहीं दिया जाएगा, उसको दारू नहीं देना है। दुकानदार ड्यूटी पर पुलिस था, गया दुकानदार के यहाँ दारू ले लेता है और दारू दुकानदार बेच देता है, जबकि जानता है पुलिस की ड्यूटी पर है, दारू नहीं देना चाहिए। उसने दुकानदार ने अपना तर्क दिया श्रीमान जी मेरा आशय जो है ये नहीं था कि मतलब मैं नहीं जानता था कि पुलिस ड्यूटी पे ये पुलिस वाला जो है ड्यूटी पे नहीं था, मैं इस तर्क से अनभिज्ञ था, मैं नहीं जानता था, इनोसेंस था, मैं अनभिज्ञ था, मैं नहीं जानता था, इसलिए मुझे दोषी न माना जाए। न्यायालय ने कहा नहीं, जब ये प्रश्न इस बात का नहीं है कि आप जानते थे कि नहीं पुलिस ड्यूटी पे है कि नहीं है, अपराध के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब पुलिस ड्यूटी पर ड्यूटी समाप्त हो गई है नहीं हो गई ये कोई बात नहीं है, आपको जो मना किया गया था आपको नहीं भेजना चाहिए, ठीक ना। तीसरा है कंडी बनाम लिकाक का केस है। कंडी बनाम लिकाक का केस है कि शराबी को, उन्मत्त व्यक्ति को दारू देना मना है, कानून में उपबंधित किया गया था, उन्मत्त व्यक्ति को दारू देना मना था। इस केस में यही हुआ था, उन्मत्त व्यक्ति शराबी जाता है शराब की जो दुकान पर, पुनः दारू ले लेता है, उसको दुकानदार को वहाँ दोषी माना गया। क्यों? वो कानून के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तीसरी केस आपको मैं बता देना चाहता हूँ तुरंत। तीसरी केस है रेस बनाम लिवेटस का ही केस है, लीडिंग केस, बहुत महत्वपूर्ण केस है। इस केस में भी मामला यही था कि ये सोया हुआ था व्यक्ति, सोया हुआ था अपने मकान पर, मालिक था अपने मकान, सोया हुआ था। उसके बाद जो है वहाँ क्या करता है कि बगल में मतलब उसको रात में अजीब आवाज़ आती है, कोई आ गया, वो रिवॉल्वर उठाता है, पिस्टल से गोली मार देता है, वो व्यक्ति मर जाता है। कौन? मतलब जिसको मारता है वो नौकर का मित्र था और इसके ऊपर ट्रायल चलता है। इन्होंने कहा कि मैं तथ्य की भूल था, साबिती की भूल नहीं था, मुझे दोषी न माना जाए, मुझे जानकारी नहीं था, ना ही नौकर बताया था कि ऐसा मतलब कोई व्यक्ति आने वाला है, तो यहाँ पर उसको हत्या के लिए दोषी नहीं माना गया। तीसरा केस था, अगला केस हम आप बता रहे हैं, अगला केस है
भाऊजी बनाम मुरली दयाल 1888 केस है। इस केस में भी यही मामला था। इस केस में था कि पुलिस वाला ड्यूटी पर था, वह सोच रहा था कि पुलिस वाला जब ड्यूटी पे था तो बगल से एक आदमी जा रहा था। एक आदमी जब बगल से जा रहा था, बगल से एक आदमी जा रहा था तो अपने काख में जो है कि गठरी दाबे हुआ था। उसने पूछा कि आप क्या लिए? बार बार वो अपना संतोषजनक उत्तर नहीं देता है। पुलिस वाला उसको पकड़ के बंद कर देता है और जब भी सही आदमी था, उसका ही माल था, तो उसको मुकदमा चलता है, पुलिस वाले को दोषी नहीं माना जाता है। इसी तरह से एक और केस आपको बता दें हम सद्भावना पर, शिवशरण सहाय बनाम मोहम्मद फजल अली के केस था। इस केस में भी मामला यही हुआ था। इस केस में जो है कि वादी का घोड़ा जो है जो सिपाही था पुलिस वाला था, तो घोड़ा एक लान में बंधा हुआ था, घोड़ा चोरी हो गया था। उसने मतलब उसको उठा ले जाता है घोड़े को जबरदस्ती, इसलिए कहता है कि ये घोड़ा मेरा है, और वो जो है लेकर जब जाता है तो सम्यक जांच पड़ताल नहीं करता है, और अपने समय पर जांच पड़ताल न करने के नाते सद्भावना पूर्वक जो है पुलिस जो है कि उसी का जो जिसका ले गया था उसका घोड़ा वो नहीं था, लेकिन वह जांच पड़ताल के पश्चात जांच अपना मतलब पुलिस वाला अपनी ड्यूटी को सम्यक रूप से जांच पड़ताल नहीं करता है। जांच पड़ताल न करने के नाते उसको दोषी माना गया, अर्थात पुलिस को दंडित किया गया। क्यों? तो सद्भावना पूर्वक सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं किया था, इसलिए उसको जो है इस केस में दोषी माना गया। यहाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट न मानकर सद्भावना गुड फेथ माना गया, सेक्शन 52 गुड फेथ के नाते उसको दोषी माना गया। धन्यवाद। अगले दिन।